हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरडी बायो हब। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था क्लास 12th में, उसमें हमने कवर अप कर लिए थे मोस्ट ऑफ हमारी जो डिज़ीज़ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रिवेंशंस मेथड किए थे कि जो इन्फेक्टिशियस डिजीज़ हैं हम उनको किस तरीके से कंट्रोल अप कर सकते हैं। इन टुडेज़ वीडियो वी वर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्यूनिटी सिस्टम, कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिज़ीज़ हैं उनसे फाइट करने के लिए एक सिस्टम जो बना होता है बॉडी के अंदर, हम उसको नाम देते हैं इम्यूनिटी सिस्टम का। वो फर्दर जो है डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो उन सबको हम लोग जो है आज अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन जो है हमारा दैट इज़ द इम्यूनिटी, कि बेसिकली व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ ए डिज़ीज़, यानी कि कोई भी जो डिज़ीज़ है जो पर्सन में हो रही है उससे अपने आप को बचाने के लिए हमारी बॉडी जो डिफेंस करेगी, हम उसको किसका नाम देते हैं? बेसिकली वी कॉल्ड इट एज ए इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता है कि इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ओल्ड है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम लोग एक डेफिनेशन करते हैं, जो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने हमारी दे रखी है, वो है सर मैकफेर्नल बर्नेट की। इन्होंने क्या डिफ़ाइन किया था कि इम्यूनिटी जो है ये एक कैपेसिटी होती है बॉडी की जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है, ठीक है। यानी कि मेरी बॉडी में बाहर से जो भी अंदर जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज द फॉरेन मटेरियल। वो मटेरियल जब मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है थ्रू द सेल्स, क्योंकि सेल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मोबिलिटी का वर्क करते हैं, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट चल रहा है, तो उसको जो है बेसिकली ये प्रोड्यूस करवाएंगे। एक सेल अपना प्रोडक्ट निकालेगा जो किसी एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर निकालने के लिए कोशिश करेगा, और ये जो उसका एफर्ट होता है दिस इज़ ऑल ड्यू टू द इम्यूनिटी। उसके बाद जो स्टडी आती है हमारी इम्यूनिटी की, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और इम्यूनोलॉजी के हम लोग फादर किसको नाम देते हैं? एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर को हम लोग फादर किस लिए बोलते हैं? बेसिकली आपको मालूम है इसका, क्लास 9th में भी आप लोगों ने स्टडी कर रखा था कि एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसके लिए? हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स का इन्होंने सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने काउ पॉक्स के बारे में डिस्कवर किया था। जो मेड थी इनकी, जो मिल्क मेड थी, जो यानी कि जो गाय थी इनका दूध जो धो के लेके जाती थी, दूध निकाल के लेके जाती थी गाय का, तो उसमें सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया कि काउ को काउ पॉक्स हो रखा था, उसके वजह से इनकी जो मेड थी उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, बट स्मॉल पॉक्स का इफेक्ट उसकी बॉडी के ऊपर नहीं हो पाया इतना। उसका रीज़न क्या हुआ कि उसकी बॉडी जो थी वो धीरे धीरे उसके कांटेक्ट में आ रही थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने क्या किया, इंटरनली उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना क्या कर दिया था, बॉडी ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसके अंदर बेसिकली पॉइंट आता है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है, दो वर्ड्स हम लोग जो स्टडी करेंगे बार बार जो रिपीट होंगे आपके इस टॉपिक में, वो है अपने एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़। अब एंटीजेंस क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। एंटीजेंस सब्सटेंस हैं जो जब भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। देखो आपको मालूम है, जब भी कोई एक न्यू कमर आता है क्लास में, तो हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, या आप उससे इंट्रोड्यूस होते हैं कि हाँ भी तेरा क्या नाम है, फ्रॉम विच स्कूल यू आर बिलोंगिंग टू, तो ये सारी कुछ बातें जो हम लोग पूछते हैं। तो सेम वही बाहर से हम जब किसी को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हमारी बॉडी में जब वो इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के पर्टिकुलर सेल, जिनको हम लोग बोलते हैं WBC सेल, वो पर्टिकुलर केमिकल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको हम लोग किसका नाम देते हैं? एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। तो एंटीजन क्या होगा? फॉरेन मटेरियल जो जब बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल क्या प्रोड्यूस करवाएंगे? एंटीबॉडीज़। ये एंटीजन्स जो हैं ये प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकता है, लिपिड्स के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट आर एंटीबॉडीज़। व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ क्योंकि इम्यून सिस्टम से लिंक्ड है, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर पर्टिकुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और हम उनको किसका नाम देते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है IgS। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आगे हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे IgA है, IgM है, इसके अंदर IgD आता है, अपना IgG आता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है 4 और 5 टाइप्स के डिफरेंट हैं, उनको हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ही एंटीजन, ये देखिए इसमें लिखा हुआ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन,
कोई भी एंटीजन जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है ऑटोमेटिकली ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी बॉडी हर एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के लिए डिपेंड करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, वो उसके साथ अटैच होंगे या फ्री होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को पता है कि वी आर गोइंग अराउंड द टेस्ट ऑफ कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के टेस्ट कैरी ऑन हो रहे हैं उसकी वैक्सीनेशन वगैरह बनाने के लिए। तो कब बनेंगे कि वो एंटीजन जब बॉडी में एंटर करता है तो पर्टिकुलर कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं उसके अगेंस्ट वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं। जब तक हमें उस एंटीजन का नेचर नहीं पता होगा कि वो कैसा उसका नेचर है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी एंटीजन और वी कैन से द वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग द टू पर्टिकुलर केमिकल। भाई जो भी ऑर्गेनिज्म वो क्या रिप्रोड्यूस कर रहा है, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, वायरस एंटर किया है तो वायरस का नेचर कैसा है, वेदर इट्स जेनेटिक नेचर इज डीएनए या उसका आरएनए है। अब हम लोगों ने डीएनए आरएनए के भी टाइप्स कर रखे हैं कि भाई डीएनए कैसा है, सिंगल हेलिकल का है या फिर वो डबल हेलिकल का है। उसके बाद आरएनए का भी हो गया सेम, डीएनए का भी ऐसे मोस्टली तो डीएनए होता है हमारा डबल हेलिकल, बट इन सम केसेस इट में भी सिंगल हेलिकल यानी कि सिंगल स्ट्रैंड का प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सब कुछ हम लोगों को इनके बारे में स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटीज़ कि कौन कौन सी इम्यूनिटीज़ है जो है हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली प्रेजेंट होती हैं।